my work can't be everything, and at the same time, you know, my personal life also has to be given the importance that it deserves. ये चीज बनाने में 6 से 7 महीने लगते हैं आराम से, जो हमने 40 दिन के अंदर शूट करके पैकेज करके रिलीज कर दिया यूट्यूब पे। It's a very interesting question. I don't want to play a character in my real life. This is the story in almost all the films. That's true. ये पूरा प्रोजेक्ट मतलब शूट होने से लेकर रिलीज होने तक का 45 डेज का टाइम Yeah. जो कि अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिक टाइम है। Correct. जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं अचानक से गेमिंग शो लाके उन्होंने दे दिया। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. You know what? No warm-ups, just straight right into the main lobby today because I've got 3 fantastic players with me, Zero Chill. Of course, the lovely people that are Siddharth Nigam and Nidhi Bhanushali. And to make sure कि हम off radar ना हो जाए कहीं से, तो director साहब अभिनव आनंद भी है हमारे साथ. Hello guys. So you know we already touched upon a few things, and that was just me jamming with you guys on how fantastical Headshot seems. And it's not the fact that I say this just to flatter you guys. It genuinely does. Every TVF show in its essence and its fundamentals, as we were talking about. Let me dive straight right into this, with you guys, because I'm sure you guys come across this a lot in terms of your scripts also, right? कि बहुत बार ये होता है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसमें रिलेटेबिलिटी रखनी पड़ेगी ताकि लोगों से कनेक्ट हो। ऐसे में आई नो TVF has been a master with it. As actors with you guys, what do you see as, that line where it doesn't become too filled of tropes? कि ठीक है, there is an underdog story, we have to sort of make it relatable but not make it boring at the same time and still bring in that novelty aspect. वो जो balance होता है वो बहुत difficult होता है for actors to judge कि how good the script will be and for director to make sure कि वो execute ना हो. So I just want to know this process. So Yes, please sir, start. So yeah, while thinking of all these जो आप देख रहे हो edit पे, this was all pre-planned with the editor. So it took me around 2-3 days of shoot to convince my crew that हम ये सही काम कर रहे हैं क्योंकि किसी को ज्यादा आइडिया नहीं था कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे शॉट्स क्यों ले रहे हैं, क्या एडिट पैटर्न है, क्योंकि अभी तक हमने TVF में ऐसा कुछ अटेम्प्ट नहीं किया. Correct. But then on the second day and I think it was the third day when my editor sent me a scene, फिर मैंने सबको दिखाया and then everyone was कि अरे भाई यही तो बनाना है, अब यही बनाते हैं. True. तो वो था. हाँ, अगेन इसमें the story is very basic story जो आप देखोगे एक अंडरडॉग का बड़ा होने का कहानी है, लेकिन this is the story in almost all the films. That's true. लेकिन the thing is कि आप उसको दिखाते कैसे हो, आप उसको फील करवा पा रहे हो क्या? अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसको आप नहीं जानते हो, क्या आप उसकी कहानी में इंटरेस्ट ले रहे हो? That is the thing we wanted to crack, जो कि जिसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स लगे, जैसे कि सितार की जो ट्रेनिंग हुई थी उस कैरेक्टर के लिए वो लगा, स्क्रिप्ट में चीजें चेंज होती गई, सेट पे जाके हम चीजें चेंज कर रहे थे कि नहीं ये जो हमने सोचा हुआ है, क्योंकि ये सोचने में भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल था. मेरे दिमाग में जो विजुअल्स आ रहे थे मैं खुद नहीं रियलाइज कर पा रहा था कि कैसे दिखेगा, ये तो मेरे दिमाग में कूल दिख रहा है, ये स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा. राइट, सही बात है. क्योंकि ना हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं था उस वक्त. अगर मेरे पास ये 2 साल का टाइम होता बनाने का, करेक्ट, जो है मस्त डीनैग होता भी है तो फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाता ये पूरा और प्लान करना, और मैं और चीजें उसमें वो थी. बट अच्छी बात ये है कि वो नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे ना आप बहक जाते हो चीजों में. लिमिटेड रिसोर्स में जब आप चीजें सोचते हो और जब वो लैंड करती है ना, दैट गिव्स अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कि TVF में हमें इन जनरल यही ट्रेन किया जाता है कि जो चीजें करने में आप इन जनरल दुनिया 200 रुपए लगा रही है, वो आप ऐसे करो कि आप 10 रुपए एक्स्ट्रा बचा के दे दिए कि वो उसमें 0 रुपए लगा, 10 रुपए बच भी गया. राइट. ये हुआ है इसी में. सुंदर. इस शो में जब हमने किया यही सारी चीजें क्रैक हुई है कि कैसे हम एफिशिएंटली कर सकते हैं. Correct. ये पूरा प्रोजेक्ट मतलब शूट होने से लेकर रिलीज होने तक का 45 डेज का टाइम है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिक टाइम है. करेक्ट. तो ये सब सारी नई चीजें थी, प्लस द पैकेजिंग, प्लस द मूड एंड ऑल द टोनैलिटी ऑफ इट. वी मेड श्योर कि जो भी इंसान इसको पहली बार देखे उसको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ देखा है, ऐसी ही कहानी. वो था. Absolutely. For you guys. मतलब ये कहानी ऐसी है कि जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे वही है, अंडरडॉग गेम खेल रहा है, लाइफ में इसको मोटिव नहीं है, मोटिव मिल जाता है, बड़ा बन जाता है. सो सुनने में ऐसे लगेगा इट्स अ सेम just another story. But I think this is the best part about TVF, and we all know how TVF has been, with their stories and everything, very rooted, very relatable. Yeah. This time also, creating something very new. Also for the TVF, because you have never seen such kind of a genre or show
जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं अचानक से गेमिंग शो लाके उन्होंने दे दिया। सो इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर द टीवीएफ ऑडियंस आल्सो एंड फॉर एवरीबॉडी। इसमें एक एड ऑन है इसी पॉइंट पे कि हम ना अपने आप को भी सरप्राइज करना हमें बहुत पसंद है। जैसे हम आपस में बहुत एक दूसरे की वो करते हैं, क्यों अगला एक और वैसा शो बना दिया जो पिछला जैसा था, अच्छा हो भले ही। हम खुद बहुत चैलेंज करते हैं कि तू क्या अगला नया कर रहा है। करेक्ट। जैसे जो एस्पिरेंट के सीजन 3 के डायरेक्टर राइटर हैं दीपेश, वो भी अगला प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो एकदम अलग है, वो अभी तक एस्पिरेंट जैसा किया ही नहीं। और फिर हम सब एक्साइटेड है कि ये कैसा निकल के आएगा ये देखने के लिए। तो जब ये निकल के आया तो ऑल ऑफ अस इन टीवीएफ आर वेरी एक्साइटेड कि हाँ ये बहुत सही चीज क्रैक हुई है जो अब तक आई रिमेंबर कि जब मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस गया और जब मैं अरुणाव सर से मिला, सर ने बोला कि आई नो यू नो टीवीएफ वेरी वेल। मैंने कहा डेफिनेटली सर, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं टीवीएफ के साथ एसोसिएट हो रहा हूँ और इतने अच्छे प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा हूँ। राइट। एंड देन मुझे बोले कि यू नो अभिनव इज द वन हु इज गोइंग टू क्रिएट दिस एंटायर शो। सो एंड वी हैव दिस फेथ एंड बिलीव कि यू नो जो हम सोच रहे हैं वो हम लोगों को दिखा भी पाएं, राइट, बिकॉज हम भी कुछ अलग बना रहे हैं। सो आई थिंक पहला चीज होता नहीं कि आपके जो मेन बॉस हैं वो आपको फेथ दे। करेक्ट। और उसके बाद होता नहीं कि अब चलो ऊपर से एक होता नहीं बिलीव है तो हम बनाते हैं। एंड देन डेफिनेटली ऑल द क्रेडिट गोज टू अभिनव भाई, बिकॉज ही इज द वन जिनको ही पता था कि क्या बनने वाला है। हमें तो बस था कि यार ये सीन बहुत इमोशनल है, ये सीन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से करना है, बट ये विजुअली कैसा दिखने वाला है वो किसी को नहीं पता था। जब सर बोलते अरे ये पैरों के शॉट ले लो, अरे वो नेल्स के शॉट एग्जैक्टली मैं लिटरली हम एक्टिंग कर रहे हैं, मैं हाथ ऐसे से कर रहा हूँ तो उसके शॉट ले रहे हैं, वो किसी को नहीं पता है। तो बोलते इसकी जरूरत भी नहीं है, क्यों ले रहे हैं, बट ही वाज द गाय जिनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड द डे इन्होंने एक क्लिप दिखाई जहाँ इवन आपने एक नोटिस किया होगा शो में, जब सुबह होती है शाम होती है तो थोड़ा मारियो इफेक्ट वाला आता है। Absolutely. 8-bit sunrise There is these Pac-Man Mario effect stuff going on. So I think ये सारी क्रिएटिविटी इनके हेड में थी और उसको अचीव करना एक बहुत ही कम समय में थ्रू VFX एडिटिंग, ये सारी चीजें बिग टास्क। मतलब मुझे पता है जितने भी इस वाली इंडस्ट्रीज हैं, एडिटिंग इंडस्ट्रीज से, उनको पता है कि भाई ये चीज बनाने में 6 से 7 महीने लगते हैं आराम से, जो हमने 40 दिन के अंदर शूट करके पैकेज करके रिलीज कर दिया यूट्यूब पे। तो इसलिए इट्स अ बिग चैलेंज। आई थिंक टीवीएफ, अभिनव भाई और हम तो चलो एक्टर्स हैं, हमें but as an actor also it gave us an opportunity to practice surrender. Correct. And you just honestly we trust your vision, and we will just do as you say. Correct. And so just Abhinav bhai was there in a way कि हम थे कि यार चलो you know this is the story, this is the thing, this is the character, and हम जब scenes करते थे तो अभिनव भाई ऐसे बैठ जाते थे कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए। So this kind of craziness, this kind of passion is something any actor wants. कि जब हम काम कर रहे होते हैं किसी टीम के साथ या मेरे डायरेक्टर के साथ, उनके अंदर वो पैशन और वो फेथ अपने एक्टर को लेके होना चाहिए, एंड दैट इज व्हेन मजा आता है काम करने में। और ये करते करते बहुत कुछ सीखने को मिला एज एक्टर ऑल्सो। आप ग्रोथ फील करते हैं एंड इस पूरे किरदार के लिए जो एक्टर वाली जो एक प्रिपरेशन लगती है कि यू नो कि भाई मैं अच्छे से दिखूं, मेरा लुक अच्छा दिखे, मैं रिलेटेबल लगूं लोगों से, ताकि ये नहीं बोले कि अरे ये तो मिडिल क्लास लगी नहीं रहा। राइट। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्रोसेस था, हार्ड वर्क थे वहाँ पे। बट जब हमने फर्स्ट टाइम शो देखा तो वी ऑल गॉट वेरी हैप्पी। मेरी मम्मी मतलब जो गेम और इन सब दुनिया से एकदम परे हैं, वो ऐसे देख रही थी कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसी एडिटिंग, ऐसे एपिसोड्स मैंने अभी तक देखे ही नहीं है। इसीलिए मैं बहुत ही ओपनली ये बोलता हूँ कि अगर मैं शो में नहीं भी होता और मैं देख रहा होता तो मैं लिटरली बहुत सरप्राइज्ड होता और मैं लोगों को खुद जाके बोलता कि यार कुछ देखो ना देखो, हेडशॉट जरूर देखो, बिकॉज़ बहुत क्रेजी है। नॉट जस्ट द परफॉर्मेंसेस, नॉट जस्ट द एक्टर्स, just the way it's coming out. Yeah, the content is very good. Fabulous. इसका एपिसोड 1 मैंने पता है टेस्ट किया था, ये चीज़ ये बोल रहा है ना, जब इसका फर्स्ट कट रेडी हुआ था सबसे पहले मेरी माँ ने देखा था और मेरी मासी ने देखा था। Lovely. और मेरा एक छोटा भाई है, ये कजन है, उसने देखा था। Right. और मेरे को दिखाना था तीनों को एक साथ, ऐसा नहीं अलग अलग दिखाना। हाँ, वो डेमोग्राफिक कवर हो रहा है। द गुड पार्ट इज कि तीनों का सेम क्वेश्चन था कि इसमें ये चीज का अगला कोई पार्ट कब दिखाएंगे। नाइस। मतलब मेरी मॉम को भी बहुत मजा आया, उनको कुछ नहीं पता था गेम। ऑफ कोर्स। मेरी मासी को तो एकदम कुछ नहीं पता था गेम वर्ल्ड क्या है, एकदम ये सब एकदम दूर दूर तक। लेकिन मेरे भाई को सब पता था। जब तीनों का सेम रिएक्शन आया, आई वाज a little sure कि हाँ शायद ये जो हम सोच रहे थे वो क्रैक हो गया। क्योंकि जो रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं उन सबके लिए भी ये फैसिनेटिंग बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। विजुअल्स हो, एडिटिंग स्टाइल हो, या ये
जिस दुनिया में बेस्ड है ये स्टोरी वो हो. मैं तो मतलब अपील करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि जब हम ये शो कर रहे थे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप स्टडी करते हैं ना इन टर्म्स ऑफ कि गेमिंग मार्केट क्या है. सो डेफिनेटली गेमिंग मार्केट इन इंडिया आल्सो इज बूमिंग. मतलब 500 मिलियन के ऊपर मार्केट है, लोग गेमर्स हैं, लोग खेल रहे हैं. तो बस उनसे ये अपील है, ये शो है, किसी को गेम समझ में नहीं आता तो आप ये शो दिखाइए. वो 500 मिलियन जितने लोग हैं, वी वांट एवरीवन टू गो एंड वॉच दिस शो. True, yeah. Because this is a perfect show for all the gamers, especially to tell everyone what is game, what is the real serious sports is, and Yeah. how you can see it as for your own career also if you're playing it seriously. Seriously enough. And definitely जो gamers नहीं हैं, उनके लिए it's a very human story of passion, Correct. pressure, Yeah. struggles, chasing dreams. Everything is there in this series. Awesome, man. And I couldn't agree more to all these things. But what I find it very fascinating in obviously both your cases, the sheer love that you all have gotten, courtesy the characters you've played in the past, and there is always सबको पसंद आता है यार. Everybody at the end of the day, you're in this world for acceptance. कि आपको validation आपके viewers से चाहिए होती है. But then, when it starts becoming a little too recurring, you also want to move on from it. You want to move on and you make these conscious calls to actually make a difference with your performance, with your acting. I want to understand आप दोनों के case में कि whatever love you've gotten, especially in your case, Nidhi, because I think yours is a very fascinating story to me. Because you've been, in the best way possible. Because I see you that, you're making these calls just very intricately. There is a certain sense of understanding and therav and patience to what you're making as choices for your acting projects. He is obviously a lot more out there in the sense of कि आप अलग-अलग चीजें और भी try करते जा रहे हैं, and which sort of balances आपका passion भी and आपके understanding भी. In your case, it's a little different. I just want to know your mindset, that how do you move on from the love and the horrors of it also to an extent to do all these things. It's a very interesting question. I think I understood at a very early age that there needs to be balance in life. My work can't be everything, and at the same time, my personal life also has to be given the importance that it deserves. None of these things are planned. I'm somebody who takes it one day at a time. All of these things that you mentioned that you're so fascinated by, none of this is like a conscious, right, get it, planned decision. I believe very strongly in the divine plan, and I take it as it comes. Yeah. And then when you because I just follow up on that, the moment you start being your real self, be it social media or just being normal, life maybe in general, it doesn't really connect necessarily with the people who loved you for something. There is an aftermath of it, which especially in your case, I love the fact that you're opinionated. I love the fact that you put yourself out there for causes that you stand for, right? And still that there is going to be some sort of repercussion to it, which is not really a repercussion, but we know what you're talking about. So do you be careful about it, or you're still like I don't care much? No, I don't care much. Because my profession already allows me to play different characters. I don't want to play a character in my real life. I want to be vocal about what I stand for, and in whatever little way, if I can make a difference, then I want to grab that chance. Fantastic, man. And the other thing, of course, I already sort of touched upon a few things जो मुझे references बोल लो या cameos बोल लो, हर चीज़ पसंद आने लगी. But इसमें जैसे cameos, by the way, brilliant. Do not miss so many amazing cameos in this show. And even in the most flickering, ऐसे blink and miss ही है बहुत सारे, तो यार आके चले जाते हैं और कभी-कभी पता भी नहीं चलता. But I was talking about commentary. राइट कि ऑफकोर्स हमने थोड़ा सा बताया कि कुछ सीन्स जिसमें से लगता है कि वो स्क्विड गेम ही सेटअप में पूरा सा सेटअप है इन द बेस्ट वे कि एक ओमाज भी है विदाउट इवन एक्चुअली बीइंग एन ओमाज. आई सी दैट विद सो मेनी सीन्स, लाइक सो मेनी सीन्स वेयर you talk about these things which are so important without them preaching to be important, है ना. वो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर एक भाई अपने छोटे भाई से वो इतना प्यार करता है, अपने पापा की रिस्पेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें, ये मुझे जस्ट जानना है कि हाउ मच ऑफ दैट इज मेड श्योर दैट इट्स नेवर गेट्स टू प्रोनाउंस्ड.
कि ये चीज़ प्रोनाउंस नहीं होनी चाहिए लेकिन कनेक्ट तो होनी ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए. तो सर ये हमें फिल्म मेकिंग के डे वन से सिखाया गया है TBF में. यही रूल ही है कि अगर आप कुछ ना बोलें तो वो सबसे ज्यादा फील होना चाहिए. And that is a very big rule. Show, don't tell. Yeah. It's something that you Less learn is on more. day one of film school. Yeah. True यार. तो उसमें वही इसमें जितनी भी चीजें हैं ना सब हम लोगों ने खुद अपने शो में 10 अलग-अलग तरीके से फील करवा दिया है. ये 11वां तरीका होगा. अगर आप इसका एक सीन उठाओगे और एक एस्पिरेंट का सीन उठाओगे, दोनों में से कोई एक सीन मिल जाएगा जिसमें से दोनों में सेम इमोशनल वो स्टेट है, माइंडसेट दोनों में कैरेक्टर का, लेकिन उसको अलग तरीके से दिखाया गया है, इसको अलग तरीके से दिखाया गया है. हमें ये भी सिखाया गया है कि अगर आप हार्ट ब्रेक दिखाते हैं, अगर आप खुशी दिखाते हैं तो उसको 6 तरीके से दिखाइए, एक तरीके से मत दिखाइए, क्योंकि एक तरीका बोरिंग होता है, लोग देख के पक चुके हैं वो. मेरे को बहुत अच्छा लगा कल, जैसे मैंने अभी 3rd एपिसोड हम भी ऐसे ही देख रहे हैं. Yes, exactly. साथ हमने भी नहीं पता क्या 4th एपिसोड 5th एपिसोड देखा नहीं, जैसे ही आता है हम भी बैठ जाते हैं देखने. Right. So मैं कल देख रहा था कि there were so many scenes जहाँ पर एंगर अगर है तो चेहरे पे तो है, बट साथ में there is some nice cute edits. Like जब UV कुछ बात बोलता है तो वो ऐसा क्यूट सा आ जाता है. Yeah, exactly. Those little That's things. so प्राजक्ता So good. या प्राजक्ता अपसेट तो वो वाला वो टक वो हाँ. graphics I'm डाले हुए. saying Yeah. that. I've not seen the 3rd episode. And yet. there are these instances जो वो पार्टी में गई है and she doesn't know कि ये पहले से सबको कैसे जानता है, तो question mark आ रहा है. it is fab. It is amazing. So I used to love Pokemon. I still love Oh, Pokemon. yeah. And ये सारे मेरे वही के चुल्ले हैं. मतलब I don't know, I feel like कि इतना मजा आता है ना देख Yes, के yes, कि स्टोरी है, ड्रीम है, एक कैरेक्टर की जर्नी, और इतना शानदार तरीके से एडिट किया ना फॉर टुडेज ऑडियंस. Correct. फ्रॉम द टुडेज जनरेशन आप कह सकते हैं, जेन ज़ी, मिलेनियल, सबका कंबाइन आप बैठ के देख सकते हैं वो शो. True. इट इज फॉर एवरीवन, इट इज नॉट ओनली जस्ट फॉर द गेमर कम्युनिटी. वो बस एक कॉन्सेप्ट है एक गेमिंग कम्युनिटी को बताने के लिए. तो कोई गेमर गेमिंग वर्ल्ड के बारे में बताना चाहता है, डेफिनेटली हेडशॉट इज फॉर देम. Yeah. बट इफ इवन इफ Headshot is about them. yeah It's for everyone. Yes. True. headshot is for everyone, no Aptly doubt. put, yeah. But yeah, if you're not in the gaming also, but still it's a very human story. It's a human story. That's true. With Yeah. beautiful amazing edits wise जिस तरह किया. तो मैं तो फर्स्ट डे जब कॉल किया था फर्स्ट एपिसोड देख के, मैंने भाई एडिटर का मैं पैर छूना चाहता हूं. मिलाओ अलग से हाँ. कुछ ज्यादा ही उनको अलग से अवार्ड मिलना चाहिए. For sure, yeah. अरे पार्थ इसका एडिटर है, और हाँ. पार्थ, और आई थिंक पार्थ का ये पहला सोलो प्रोजेक्ट है जब वो अटेम्प्ट कर रहा है. और कहाँ एंड हमने And इसे that comes through. कितने टाइम से वो रुका होगा नहीं कुछ पिछले ऐसे मेरे मौके के लिए. पिछले शो में मेरा वो एसोसिएट एडिटर था, एडिटर का एसोसिएट था. हमने साथ में काम किया था, हमने जैम भी किया था. और उसके लाइक व्हेन यू टॉक टू दैट पर्सन यू गेट दैट एनर्जी कि हाँ कुछ करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी कर सकते हैं. वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल गई थी मुझे इसके प्लानिंग के शुरू में ही. Super. फिर मैंने उसको थ्रो किया कि देख इसमें मैं फुल ऑन एक्सपेरिमेंटल है, तो तेरा दिमाग खराब होने वाला है इसको Correct, देख के. correct. लेकिन जब उसने क्लिप देखा वो मेरे से 10 टाइम्स ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि अरे यही तो मुझे जिंदगी में यही तो चाहिए क्या था, बात ऐसा एक कुछ करने को मिले. हाँ. और फिर मैं अगर 3 घंटे सोया होऊंगा तो वो 2 घंटे सोया होगा. बहुत ऐसा बढ़िया. वाला है. सही में Connected. मतलब मैं अपने भाई के साथ देख रहा था एपिसोड, और मैं उनको यही बता रहा था कि आपको इसमें कोई भी ना OS या 2 शॉट नहीं दिखेगा, ओवर 2 शॉट्स नहीं दिखेंगे. Yes. यू नो दैट कोलाज एडिटिंग, खट हर चीजें आपको दिखेंगी. आप 1 सेकंड के भी आपने ये बोला ना कि भाई चाय आई क्या, आपको Exactly. इतना ज्यादा मतलब That's true. ऐसा है कि नहीं No 1 loo सेकंड breaks, में yeah. नहीं कर सकता मैं. तो मजा आता है. Superb, yaar. I know, I completely agree. But guys, thank you so much. Thank you, I thank you. really enjoyed this, of course. Same. And as much as I enjoyed this show, and it sounds cliche, but I genuinely cannot wait to watch the next 2 episodes. It's been very immersive, and I've already sort of like, as I said, I don't do gameplays and everything, but I've immediately like sent it to all my gamer friends, Arey, how and they've sweet. been Thank you. Amplifying it. Genuinely, they've been amplifying it I love it. because they're like, no, dude, this is crazy and it's authentic. It's not like for the sake of it shit and everything. So there's further बोलते ना validation मिल गया है. Demographics तो चली रही है, but gamers are also loving it. So I think that's the perfect win. But thank you guys. Thank you so much. Thank you so Wish much. you all the best for this and literally everything you've lined up ahead. Thank you so much. Thank you. so much.